नैना, क्या जरूरत है तुम्हें आने की? ये अहमदाबाद का लॉ गार्डन नहीं है, ये असली का जंगल है। और कुछ हो जाता तो? तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी? नहीं, मजाक का टाइम नहीं है यार, हम पिकनिक पे आए, सब वेट कर रहे हैं हमारा। चलो अब। चले अब। जंगल में चला जाने रहा है और पिकनिक मनाने आना है, चलो। देखा, ये तो मुझे तुझे कहना चाहिए। तूने देखा कितनी फिक्र है उसे मेरी। हाँ हाँ देखा, तुझसे ज्यादा तो उसे मुन्ना और पंडित की फिक्र हो रही है। तेरे हीरो ने पहले मुन्ना और पंडित को भेजा था तुझे ढूंढने के लिए। जब मुन्ना और पंडित लौट के नहीं आए तो उनको ढूंढने के लिए आया भागते भागते, तुझे ढूंढने के लिए नहीं, समझी? मैं नहीं मानती। तू माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नैना, और वो आया तो मुन्ना पंडित के लिए था और तेरा हीरो पहली एग्जाम में जरूर फेल हो गया। ऐसे कुछ नहीं। तुम लोगों के लिए 2 चाय भेज दूं यहाँ पे? नहीं नहीं, चाय नहीं, बहुत देर हो जाएगी समीर। चलो। मैम, हम कहीं आसपास घुमाएं? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। इतना घना जंगल है, कुछ हो गया तो? हेमा, काम्या, तुम सब पे नजर रखना, कोई कहीं नहीं जाना चाहिए। एक मिनट। ये कहाँ गए हम? ये पेड़ तो आते समय थे ही नहीं। कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए? अरे हम तो भटक गए हैं यार। अरे यार वहीं चलते जहाँ से आए, चलो। क्या? फिर वहीं चलेंगे, फिर वहीं रहेंगे? तुम लोग चिंता मत करो, मुझे रास्ता पता है। अच्छा, तुम्हें रास्ता पता है तो तुम अकेले उस रास्ते से लौट के क्यों नहीं आई? हम एक काम करते हैं, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। नहीं, नैना सही कह रही है। हाँ समीर, नैना सही कह रही है। ये क्लास में भी फर्स्ट आती है तो इसके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, चलो। पहले मन से बनाए गाने, फिर मन से बनाया रास्ता। मैं हर कोशिश कर रही थी ये साबित करने की कि मेरा और समीर का प्यार सच्चा है। और उन दिनों गूगल मैप्स के ना होने का मैंने पूरा फायदा उठाया। मुझे ये नहीं पता था कि कुछ ही देर में इस फायदे में छुपा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। खैर, उस वक्त तो क़यामत से क़यामत तक के गाने मेरे कानों में बजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे राज और रश्मि की तरह हमारा प्यार भी क़यामत से क़यामत तक का है। अरे एक मिनट। हम तो फिर वहीं आगे जहाँ से गए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो गोल गोल घूम के ट्रिप के 3 दिन यहीं खत्म है। हाँ, मुझे ना अभी रास्ता याद आ गया। देखो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहीं रह जाए और हमारी बस निकल जाए। अरे सच्ची बाबा, मुझे याद आ गया है, चलो। पक्का? हाँ पक्का।
नैना, तेरे शादी वाले प्यार के चक्कर में हमारी बस छूट जाएगी। स्वाति, पहले 2 बार तो मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे समीर के साथ घूमना था, पर इस बार तो मैं सच्ची में रास्ता भूल गई यार। क्या? तू रास्ता भूल गई? मतलब हम फिर से खो गए? नैना, हम बस तक वापस पहुंचेंगे कि नहीं? क्या यार, जंगल में फिर से खो गए? आ जाओ मैडम, मैडम बस ठीक हो गई है, आ जाओ। चलो बच्चों, चलो सब लोग, चलो फटाफट बस में चलो। मेरे भगवान, अब क्या करेंगे? बहुत शौक है ना तुम्हें खतरों से खेलने का। अब खेलो खतरों से, और आने वाले अभी शेर और भालू, तब देखना। क्या मम्मी? क्या मम्मी कर रही हो? और करो नैना नैना। और हाँ मुन्ना, अब मैडम फर्स्ट आती है क्लास में, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब मेरे पीछे आएंगे। चलो चलिए फर्स्ट। पंडित संभाल के। हम लास्ट। मैडम, अंदर समीर और मुन्ना पंडित नहीं दिख रहे हैं। क्या? मुन्ना पंडित समीर नहीं है अंदर? नहीं दिख रहे। मैडम, वो स्वाति और नैना भी नहीं दिख रहे। मैडम, अब क्या करेंगे हम? नैना और स्वाति भी नहीं है। कहाँ गए ये पांचों? मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या? हाँ बस ये 2 पेड़ के आगे ना 5 स्टार होटल है, हम वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे और बुफे रेडी है हमारा। मुझे सच में भूख लगी है। पंडित, तुझे भी भूख लग रही है तो बता दियो। ए नहीं यार, मेरा पेट भरा हुआ है। चुप कर। यार देखो, हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं और वहां से परेशान हो रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए अब। अरे अरे अरे, पर नैना को भूख लगी है। ठीक है, परेशान मत हो, हम रुक के कुछ खाने का देखते हैं। यही काम करता हूँ, मैं जाके खाने का बंदोबस्त करता हूँ, तब तक मुन्ना पंडित ध्यान रखना अपना भी और इनका भी। रुको, तुमने इतना कह दिया, बस है मेरे लिए। मैं समझती हूँ कि देर हो रही है और रास्ता ढूंढना ज्यादा जरूरी है। इतनी तो आपसी समझ होनी चाहिए ना हमारे बीच। पक्का ना? चले? हाँ चलो। 1000 बार कहा था ज्यादा दूर मत जाना। अब इतना घना जंगल है, कहाँ ढूंढेंगे इनको? इतने गैर जिम्मेदार बच्चे हैं ना। आने दो, अच्छी खबर लूंगी मैं। मैडम, नैना और स्वाति कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। क्या? हाँ मैडम, हमने बहुत ढूंढा उसको, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मैम, हमने आसपास का सारा इलाका देख लिया, लेकिन नैना स्वाति कहीं नहीं दिखे। और समीर मुन्ना पंडित? वो भी नहीं दिखे मैम। हे भगवान, इतने घने जंगल में कहाँ ढूंढने उन्हें? अरे चाय वाले भैया, इधर आइए ना जरा प्लीज। जी मैडम। हमारे स्कूल के कुछ बच्चे गुम गए। जी। आपको इस इलाके के बारे में पता है? हमारे स्कूल के थोड़े बच्चे ले जाइए ना, और उनको ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है मैडम, हो जाएगा। हिम्मत, तुम लोगों के साथ जाओ और जरा उनको ढूंढ के आओ। हाँ आइए। जाओ, जल्दी आना। मैडम, हम लोग क्या करें? तुम लोग बाकी बच्चों को जाके बोलो बस में जाके बैठने के लिए, और कोई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। समझते ही नहीं है ये बच्चे। भगवान झूठ ना बोला, इन्होंने आज तक मेरे लिए कुछ किया है क्या? हाँ, बस जो कुछ भी किया है अपने घर वालों के लिए। जब देखो तब बड़े भाई साहब भाभी जी, बड़े भाई साहब भाभी जी, जैसे मैं तो इनके लिए कुछ हुई नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ वो भाई साहब तो ना। क्या भाई साहब? हाँ, सोचा था आज थोड़ी खुश हो लूंगी, पर आपसे तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। जाके क्या है बड़े भाई साहब से कि भाई साहब आज खाना हमारे यहाँ खाइएगा। सारा लाड प्यार तो बड़े भाई साहब से ही है। जैसे मैं तो शादी करके इस घर में खाली इसीलिए आया हूँ कि सबको खाना बना के खिला सकूं, है ना? जानता हूँ बेला,
जो तुमने प्लान किया उसके बीच में भाई साहब आ गए, तो क्या हो गया? लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं। क्या? गिफ्ट। गिफ्ट? हाँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या आप भी? अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर की 2 टिकटें हैं। आज का अर्जुन। आज का अर्जुन? हाँ। आपको पता है मैं कब से ये फिल्म देखना चाह रही थी। बेला, मैं जानता हूँ तुम हर एक के साथ बहुत प्यार से समझौता करती आई हो, और तुम जो सपने लेके इस घर में शादी करके आई थी वो शायद मैं पूरे भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी भी शिकायत नहीं की। इस बात का पूरा एहसास है मुझे। राकेश भैया दिल के बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छा दिल है उनका, बस हालातों की वजह से चिड़चिड़ हो गए हैं। मुझे पता है कि राकेश भाई साहब दिल के बिल्कुल भी बुरे नहीं है, और भाई साहब के बारे में क्या बुरा मानना, वो तो अपने ही है ना। और एक बात कहूँ, मैं तो सुबह की सारी बातें भूल चुकी हूँ, तो आप भी भूल जाइए। अच्छा एक बात बताइए, ये फिल्म 6 से 9 है ना? हाँ? फिर तो हमें देर हो जाएगी, और आपको पता है ना वो फिल्म शुरू होने से पहले जो प्रचार आता है ना, वो देखना मुझे बहुत ही पसंद है। अगर मैं वो प्रचार ना देख पाऊँ ना तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। तो चलो फटाफट। हाँ, ये टिकट लीजिए, चलिए, नहीं तो देर हो जाएंगे। फिल्म? थक गई मैं। अबे समीर, ये क्या? अरे ये तो वो है, झूम बराबर झूम। अरे लगता है हमारे स्कूल ट्रिप वाले हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। सुनो, मैं उन्हें अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करूंगा, तो जो भी मैं बोलूँ ना बस हाँ में हाँ मिलाते रहना। ओके? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो। समीर! पंडित! अरे भाभी जी, आप मेगा बहन के यहाँ से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? हाँ वो सब तो ठीक है बेला, फिल्म देखने जा रही है चोरी चोरी, मुझसे बिना पूछे? बहुत अच्छी जा रही हो, बेटियों को यही संस्कार सिखाओगी? भाभी जी मैं भला आपसे झूठ बोलकर कैसे जा सकती हूँ? हाँ, है ना? और भाभी जी ऐसे भी नहीं, धार्मिक फिल्म है, वो वैष्णो माता की एक फिल्म आई है ना? वाह, धार्मिक फिल्म? हाँ। वैष्णो माता की? बेला, तू तो बहुत गुनी हो गई। जी। मेरी सासू माँ स्वर्ग में बैठ के मुझे बहुत आशीष दे रही होंगी तुझे सुधारने के लिए। भाभी जी तो मैं चलूं? नहीं, नहीं, मैं नहीं, हम। हाँ मैं तो वही बोल रही हूँ, हम चले? हम चले, समझे? हम चले। बड़ी सियानी है, सारा पुण्य खुद ही कमा लेगी। नहीं, अरे हटो, मैं भी चलूंगी, एक टिकट और खरीद लेंगे देवर जी, है ना? है? चलो चलते। भाभी जी भगवान झूठ ना बुलाए, आपको क्या लगता है कि मैं अकेले फिल्म देखने जा रही थी? नहीं भाभी जी, मैं तो आपके लिए भी फिल्म की टिकट मंगा रही थी। हाँ, लेकिन वो क्या है ना भाभी जी कि मुझे पता चला कि वो जो फिल्म है ना वो बैल्कनी का टिकट मिला है। हाँ, और वो 35 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। तो भाभी जी आप ही बताइए, अगर आप 35 सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे तो आपके घुटने में दर्द हो जाएगा ना? हाँ ओ भाई, घुटने में दर्द? 35 सीढ़ियां? मैं वही तो बोल रही हूँ भाभी जी, 35 सीढ़ियां, 35। आपके घुटने में दर्द हो जाएगा। मैं जब फिल्म देखकर घर आऊंगी ना तो आपको पूरा चलचित्र सुनाऊंगी। आपको ऐसा लगेगा ना भाभी जी कि आप घर बैठकर पूरी फिल्म देख रही हैं। अब भाभी जी मैं क्या कह रही थी, ऐसे भी बहुत देर हो गई, अगर मैं पहले नहीं पहुंची ना तो वो शंखनाद जो है ना वो तो निकल जाएगा। तो भाभी जी ठीक है, मैं चलती हूँ, है ना भाभी जी? ना भाभी जी, चलते हैं। ओ भाई, 35 सीढ़ियां? बेला, फिर उल्लू बना दिया। समीर! पंडित! पंडित! चलो, जंगल वंगल बहुत घूम लिया, चलो जेब ढीली करो, चले निकाल चल। चलो, ये क्या रे? हैं?
भिखारी नहीं हम लोग। माल निकालो फटाफट, चलो। चाची जी ने तो यही दिया था। जल्दी करे, बातें नहीं सुननी है। जितना जेब में है ना सारा पैसा निकाल, और निकाल। देख कहाँ छुपा कर रखा है। चल जल्दी कर, निकालो। अबे तेरी तो तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलिए अब घड़ी और अंगूठी निकाल सोने की। चल फटाफट कर। मेरी तो बंद है। अबे मैं चला लूंगा ना। चल जल्दी कर। चल निकाल, जल्दी कर, चल। समीर क्या कर रहा है? समीर रुक जा। चल निकाल पैसे। अबे निकाल। साहब मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज हमें माफ कर दो। बच्चे तो डर गए। आप एक काम करिए, आप इन सबको रख लीजिए। कितना फट्टू है तेरा प्यार। आजकल के बच्चे, हमारे टाइम जय वीरों की दोस्ती होती थी और तुम लोगों का दोस्त तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। वहाँ से कुछ तो आवाजें आ रही है। लगता है यार कहीं दूर निकल गए वो। यार अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? हाँ यार चलो चल के वहीं देख लेते हैं। चलो चलो। अबे तुम निकलो, भाग। अबे आना, अबे भागो। भाग पंडित भाग। अबे ये बच्चा बांध के चला गया, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। ना भागो, भागो नैना, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। अरे क्या यार, इस बिगड़े समीर के चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। समीर! पंडित! कहाँ चले गए यार तुम लोग? कब से ढूंढ रहे हैं तुम लोगों को। अरे ये कोई तरीका है? हम सब कब से परेशान हो रहे हैं। ये तुम्हें अनुमति किसने दी अंदर जाने की? वाह मैडम, कब से परेशान हो रहे हो तुम लोग। यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और वो पीछे आ रहे हैं। बाकी बातें बाद में बताऊंगा। सुनो, स्कूल के सारे बच्चों को बुलाओ, प्रिंसिपल को भी। इनको पुलिस के हवाले करते हैं, जल्दी बुलाओ। देखा, आज समीर ने हम सबको बचा लिया। वो नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। उस दिन एक पल के लिए समीर के दुश्मन समीर के दोस्त बन गए।
क्योंकि चाहे आपसी बैर कितना ही क्यों ना हो, कोई बाहर वाला तंग करे तो हर किसी के अंदर का हीरो जाग ही जाता है।